जैसे ही एपस्टीन फाइल का नाम आता है, लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। देश दुनिया का हर वो व्यक्ति जो सामाजिक, संगठनिक और राष्ट्रभक्ति के तौर पर अपने आप को समझता है, वो इस फाइल के बारे में जानने की पूरी कोशिश करता है। आखिरकार ये फाइल क्या है और ऐसी फाइलें क्या सिर्फ एपस्टीन फाइल में ही है? लेकिन उसके बाद आपने भारत के अंदर भी कई महिलाओं को सुना होगा कि भारत देश के अंदर ना जाने कितनी इतनी ऐसी एपस्टीन फाइलें हैं जो देश के अंदर हर रोज़ लगातार बड़े बड़े राजनेताओं से लेकर बिजनेसमैन तक करते रहते हैं। ये पूरी बात क्यों करनी पड़ रही है, आइए जानते हैं इसके पीछे का पूरा कारण। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूँ आपका अपना विनय प्रजापति। एक वो स्टोरी, एक वो कहानी, एक वो दर्द भरी कहानी जो शायद आप सभी सुनकर चौंक जाए। एक 17 वर्षीय लड़की जब एक युवक के पास मदद मांगने के लिए जाती है किसी के थ्रू, तो वो उस लड़की 17 वर्षीय नाबालिग लड़की की मदद तो करता है, लेकिन उसके बदले वो उससे कुछ गलत तरीके के रिश्ते रखने की भी कोशिश करता है। हालांकि पहली बार में कामयाब ना होने के बाद दूसरी बार में जब वो लड़की उससे मदद मांगती है, तो उसके बाद धीरे धीरे ये लोग एक रिलेशनशिप में आते हैं। रिलेशनशिप के बाद लड़की का दावा है कि उससे शादी का वादा भी किया जाता है और उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध भी बनाए जाते हैं और उसे नशे की आदत तक डाली जाती है, जिसके कई फोटोज़, वीडियो, SMS, कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है। लेकिन वो अभी तक इसलिए नहीं चलाई गई क्योंकि इंतज़ार था FIR का। मार्च महीने के 2026 में वो लड़की किसी युवक की मदद से पुलिस स्टेशन में जाती है और अपनी शिकायत लिखवाती है। उसका दावा है कि पुलिस प्रशासन उसको कई बार शाम को 6-7 बजे बुलाते हैं और 2-2, ढाई घंटे उसको बिठा कर रखते हैं और आए दिन उसी स्टोरी को रिपीट करवाते हैं और पूछते हैं, और यहाँ तक कि उससे कहते हैं कि पहले तो तुम एविडेंस लेके आओ, प्रूफ लेके आओ कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, तुम्हारी एज क्या थी, इस तरीके की काफ़ी सारी बातें होती हैं। लेकिन उसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है। जब उस लड़की ने हमारे साथ में बयान दिया तो उसने बताया कि एक लड़की ही नहीं, यानी कि मैं ही नहीं, ऐसी लगभग 7 से 8 लड़कियां हैं जो उस बड़े बिजनेसमैन के झांसे में आती हैं। वो बड़ा बिजनेसमैन उन लड़कियों के पीछे लाखों रुपए खर्चा करता है। जिस लड़की ने ये पूरी वारदात अपने हमारे कैमरे पर आकर सुनाई, उस लड़की ने पैसे के एविडेंस भी काफ़ी सारे दिए और कई लड़कियों के नाम, फ़ोटोज़ भी दिखाए जो और भी लड़कियाँ उसके अंडर में हैं। यानी कि जो युवक है, जो बिजनेसमैन है, वो उन लड़कियों का इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है। पैसे का लालच कहीं ना कहीं आज के समय में देह व्यापार जैसे धंधे तक में उतार देता है। और वो एपस्टीन फाइल जो भारत देश के बाहर तो खुली, लेकिन कहीं ना कहीं कई भारतीयों के नाम आना और उन भारतीयों के नाम के बाद इस तरीके की कहानी बाहर निकलना, कहीं ना कहीं ये देश के लिए, समाज के लिए बहुत ही दुखदायी है। सवाल अब ये उठता है कि जब अर्जी उस लड़की ने दी तो उसके बाद, उसके बयान के बाद FIR क्यों नहीं की गई? और वो व्यक्ति और उसके साथ मिले हुए कुछ और व्यक्ति, जो लड़की ने दावा किया है कि उसके एक लड़कों की टीम है और कहीं ना कहीं सभी की एज 40-45 के आसपास ही है, और उसने ये भी दावा किया है कि ये लोग छोटे घरों की, गरीब घर के लड़कियों को टारगेट करते हैं, किसी न किसी बहाने उनकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, अपनापन दिखाते हैं, भरोसा जीतते हैं। उसके बाद उनको पार्टीज़ वगैरह में लेके जाते हैं, दमन गोवा जैसी जगह तक में लेकर जाते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे जब नशे की आदत लगा देते हैं तो फिर उनका शारीरिक शोषण भी करते हैं। शारीरिक शोषण के साथ साथ उनको बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, पैसे देते हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं उन लड़कियों की आवाज़ दबा दी जाती है। इस पूरे मामले को उजागर करने के लिए कहीं ना कहीं पुलिस को FIR करनी चाहिए थी। अभी तक FIR ना होने का क्या कारण रहा है, इसके पीछे की भी कहानी जानेंगे। कुछ समय पहले सुनने में आया कि लड़की ने भी कोई वकील किया है और जिस व्यक्ति के ऊपर उसने ये सारे गंभीर आरोप लगाए हैं, उस व्यक्ति ने भी कोई एडवोकेट किया है। ये सारी चीज़ें तो ठीक थी, क्या ये मैटर कोर्ट में गया या फिर दोनों ने किसी प्रकार का कोई समझौता कर लिया? ये भी एक सोचने वाली बात रहेगी। पुलिस ने FIR क्यों नहीं किया? एविडेंस जितने थे, लड़की का दावा है कि जितने उसके पास एविडेंस थे उसने
कुछ हद तक एविडेंस पुलिस को दिखाए भी। पुलिस प्रशासन ने उससे वादा भी किया FIR करने का, हम तक भी ये सूचना पहुंची, लेकिन ना ही FIR हुआ, ना ही कोई कार्रवाई हुई। और बीच में सुनने में आया कि उसी समय वो युवक देश छोड़कर विदेश चला गया। भले ही वो अपने काम से गया हो, लेकिन आशंकाएं ये जताई जा रही हैं कि इस पूरे मामले को शांत करने के लिए वो व्यक्ति भारत छोड़कर विदेश चला गया। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर आप देखते होंगे इस तरीके का माहौल बनता रहता है, और जब भी कोई लड़की या फिर उसका परिवार पुलिस स्टेशन जाता है इन सभी घटनाओं की शिकायत करने के लिए, तो उन पर कहीं ना कहीं इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं, आवाज़ को दबा दिया जाता है। और आखिरी समय में सुनने में आता है कि इन सभी चीज़ों को लेकर मानसिक उत्पीड़न झेल रही वो लड़की मौत को गले लगा लेती है। ऐसे तमाम हज़ारों लाखों केस हैं जिसका जिम्मेदार शायद हमारे यहाँ का शासन प्रशासन, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। हालांकि गलतियाँ उन लड़कियों की भी रहती है जो चंद पैसे के लिए, चंद ऐशो आराम के लिए अपने आप को किसी युवक के हवाले कर देते हैं। लेकिन पर्दाफाश करना बेहद ज़रूरी है, इस तरीके की घटनाओं को रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी के लड़की के परिवार के साथ खेलना और उसकी इज्जत आबरू के साथ खेलना और इस्तेमाल कर कर उसको फेंक देना कहीं ना कहीं ये जघन्य अपराध है। उसकी कड़ी और सख्त सज़ा होनी ही चाहिए। सालासन न्यूज़ पूरी तहकीकात करेगा और जितने भी एविडेंस हैं, मैसेज, उसका अकाउंट, कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, वो भी जल्द आप तक लेकर आएंगे। तब तक आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें सालासन न्यूज़। जय हिंद, जय